बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और दयालु थे। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। दरबार का द्वार हमेशा सबके लिए खुला है। सबको न्याय मिलेगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हर सुबह उनका राज दरबार सजता था, जहां मंत्री, सैनिक और आम लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। राजा वीरेंद्र सुनते थे सबकी बातें, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो या एक साधारण किसान। महामंत्री जी, आज की दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। महाराज, आज कई प्रांतों से लोग आपके न्याय की आस लेकर आए हैं। व्यापारी मंडल की समस्या कुछ ज्यादा गंभीर है, तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले व्यापारियों की व्यथा सुनते हैं। दरबार में व्यापारियों को प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, पिछले महीने की फसल अचानक घट गई है। बाजार में अनाज नहीं बचा है। ये तो गंभीर समस्या है। किसानों से पूछो खेतों में क्या हुआ। एक किसान आगे आता है। महाराज, रात को कोई अजीब ताकत हमारी फसल गायब कर देती है। पहरेदार भी कुछ नहीं देख पाते। अंधेरे में चोरी और कोई निशान नहीं, यह साधारण चोरी नहीं है। अगर मेरे किसान डर में जी रहे हैं, तो ये मेरा भी कर्तव्य है इसे खत्म करना। राजा ने बहुत सोच विचार करने के बाद मंत्री को बुलाया। महाराज की जय हो। आज्ञा करें महाराज। मंत्री जी, आज रात ही अपने गुप्तचरों को खेतों में भेजिए और यह पता लगवाइए कि अनाज की समस्या का असली राज क्या है। जैसी आपकी आज्ञा। गुप्तचर उसी रात खेत में पहुंचा, छिपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। और तभी उसने देखा, एक अनजान और अजीब सा व्यक्ति हाथ में कुछ लिए हुए वहां आता दिखाई दिया। जैसे ही वह अनजान व्यक्ति करीब आया, गुप्तचर की नजर उसके हाथ के लोटे पर पड़ी। वह रहस्यमयी चमक से दमक रहा था। वह अनजान व्यक्ति फसल के किनारे आकर बैठ गया। उसने चमकते लोटे को अपने सामने रखा और धीमी, रहस्यमयी आवाज में मंत्रोच्चार करने लगा। और अचानक यह क्या? लोटे से एक तेज, चौंकाने वाली चमक फूटी और देखते ही देखते पूरी फसल को निगल गई। गुप्तचर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह रहस्यमयी व्यक्ति तेजी से भागा और पल भर में गांव की अंधेरी गलियों में गायब हो गया। महाराज की जय हो। मैं ऐसी खबर लेकर आया हूं जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। कल रात जब मैं खेत में छिपा हुआ था, तो मैंने देखा एक जादूगर आया और पूरी फसल अपने लोटे में समेट कर ले गया। महाराज, मैं स्वयं भी अभी तक इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा, पर यही सत्य है। लगता है कल मुझे ही खेतों में जाना पड़ेगा इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। अगले दिन महाराज, गुप्तचर और अपने 2 वफादार सैनिकों को लेकर जंगल जाते हैं। वे छुपकर जादूगर का इंतजार करने लगते हैं। देखिए महाराज, वही जादूगर सामने है जो हमारी फसलें चुराता है। तुरंत पकड़ लीजिए इसे। अभी नहीं, इसे रंगे हाथों पकड़ना ही उचित होगा। आने दो। रुको, राज्य की फसल चुराने की सजा जानते हो? सैनिकों, पकड़ लो इसे, जाने न पाए। महाराज, मुझे बख्श दीजिए, मैं मजबूर हूं।
मुझे ये काम व्यापारी रघुनाथ ने करने को कहा था। राजा ने जादूगर को बंदी बनवाया और सच्चाई दरबार में लाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में, रघुनाथ, तूने लालच में अपने ही राज्य को नुकसान पहुंचाया। महाराज, मैं चाहता था कि अनाज कम हो जाए ताकि दाम बढ़ जाए। गलती हो गई, कृपया दया करें और मुझे क्षमा प्रदान करें। क्षमा बिल्कुल नहीं, दंड भी तेरे लालच के बराबर का होगा। राजा ने व्यापारी की संपत्ति जब्त कर ली और अनाज जनता में बांट दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। लालच चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। और जो रास्ता सच और न्याय का होता है, वो कभी अंधेरा नहीं रहता। राजा वीरेंद्र की तरह अगर हम साहस और ईमानदारी से काम करें, तो सबसे गहरी साजिश भी उजाले में आ ही जाती है। याद रखो, धोखा चाहे कितना भी छिपे, सच हमेशा जीतता है। Like, comment, and subscribe.